अभी तक बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली कौन सी है? 4.2। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए इसके आगे है क्या? 4.2 के बाद हम लोग आज सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार खींचेंगे। ठीक, जैसे मान लो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। ठीक, इसके आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम इसके दो हल प्राप्त करने होंगे। कितने हल प्राप्त करने होंगे? कम से कम दो हल। तो दो हल हम कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे और y का मान निकालेंगे, और एक बार y को 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। अक्सर ऐसा करेंगे, बहुत ही कम केस होगा कि जहाँ पे हम x और y के 0 के अतिरिक्त अन्य कोई मान रखेंगे अपनी तरफ से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए x और y के अन्य अलग अलग मान रखा है। 0 भी रखा है, 2 भी रखा है, x का मान 0 रखा है तो y बराबर कितना आया? 3। 2 रखा है तो y बराबर कितना आ गया? 2। x की जगह पे 4 रखा तो y की जगह पे कितना आया? 1। x की जगह पे 6 रखा तो y की जगह पे कितना आया? 1। और इसी प्रकार से आगे भी रखता जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, देखिए यहाँ पे हम केवल दो मान रखेंगे। और कौन कौन सा मान रखेंगे बच्चे? एक तो x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आया? x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान पता करेंगे, और y की जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान पता करेंगे क्या आया। ठीक, अब यहाँ पे दो बिंदु आपके पास हैं। एक तो हो गया आपके पास 0, 3। दूसरा बिंदु क्या है? 6, 0। केवल दो बिंदुओं को दर्शाएंगे हम निर्देशांक प्लेन में। बात समझ में आ रही है? दो बिंदुओं को दर्शाएंगे, एक तो 0, 3 को दर्शाएंगे, एक 6, 0 को दर्शाएंगे, और इसका आलेख खींच लेंगे। तो जो 6, 0 होगा कहाँ पे है? इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है, और 0, 3 यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, जो रेखा प्राप्त होगी वही आपको दिए गए समीकरण का आलेख मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ टिप्पणी दी गई है। कह रहा प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं रेखा AB पर स्थित होता है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई बिंदु कह रहा है किसी समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x और y के मान रखने पर समीकरण क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा, तो वह बिंदु रेखा पर ही स्थित होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु AB से समीकरण 1 का एक हल x बराबर a और y बराबर b प्राप्त होता है। यानी x की जगह पे भुज वाले मान को रखेंगे और y की जगह पे कोट वाले मान को रखेंगे, तो यह एक क्या होगा? समीकरण का हल होगा। ठीक, कोई भी बिंदु, अगला क्या है? कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है, यानी जो कि रेखा पर नहीं होगा वो रेखा का हल नहीं होगा, समीकरण 1 का हल नहीं होगा। समीकरण 1 दिया क्या गया था? आपने पीछे पेज पर देख लिया था इसको। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 5 देखने से पहले एक टिप्पणी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कोई रैखिक समीकरण जो दिया गया होता है, ठीक, जैसे एक घात वाले बहुपद समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हम लोग रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। यानी जब इसका आलेख खींचते हैं, ठीक है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये कहीं से भी जाएगी लेकिन एक सरल रेखा ही होगी। ठीक, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। सरल रेखा मिलेगी तो रैखिक समीकरण बोल देंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है यदि बिंदु 1, 2 दिया हुआ है तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है? इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं? देखिए जब भी केवल एक बिंदु दिया जाए तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं बच्चे? एक बिंदु से होकर हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं?
आप कहोगे अगर कोई बिंदु यहाँ पे दे दिया गया, मान लो बिंदु क्या है P, P से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? आप कहोगे P से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए कितनी रेखाएं खींच रहे हैं P से होकर जाने वाली। ऐसे आप भी खींच सकते हो अगर केवल एक बिंदु दिया गया है, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें किसी रेखा का समीकरण, रेखा का आलेख खींचना होगा तो हम कम से कम दो बिंदु प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि दो बिंदु से जाने वाली सिर्फ एक और एक, जैसे मान लो एक बिंदु ए हो गया आपका, एक बिंदु क्या हो गया यहाँ पे बी हो गया। अब ए और बी से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हो आप, जो कि ए और बी से होकर जाए। तीसरी रेखा आप नहीं खींच सकते हो या दूसरी रेखा आप नहीं खींच सकते हो। इसलिए हम लोग जब भी किसी समीकरण के आलेख बनाएंगे तो उसके लिए हमें कम से कम उसके दो हल प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है और आगे क्वेश्चन में, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं? तो हम जैसे कोई अगर एक बिंदु दिया गया है तो कहेंगे कि रेखा का समीकरण दे सकते हैं। और कैसे देंगे इस बात को समझो। देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिया गया आपका 1 2 है, बिंदु क्या दिया गया है 1 2। 1 जो होता है किसी समीकरण में स्थित x का मान होता है, और जो ये होता है 2 यानी कोट जो होती है भुज, x का मान होता है और कोट क्या होता है y का मान। भुज और कोट में संबंध क्या है? आप कहोगे x प्लस वाई, अगर दोनों को जोड़ दें तो मिलेगा कितना 3। x प्लस वाई किसके बराबर है 3 के बराबर है। एक समीकरण तो ये हो गया आपका। क्योंकि देखिए बच्चे हम लोग यहाँ पर अगर एक बिंदु दिया गया है तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा, हमने एक रेखा का समीकरण लिख दिया। दूसरा 2x बराबर क्या y, 2x बराबर क्या y, यानी अगर x में 2 का गुणा कर दें हम तो y के बराबर हो जाएगा। या फिर लिखें 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या 0। इस प्रकार से हम जितने समीकरण चाहें उतने लिख सकते हैं, ठीक। या फिर लिखें y माइनस एक्स बराबर कितना 1, क्योंकि y में से x को घटाएंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा हमें। 2 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, यानी y समझ लो जो कोट होता है y होता है और भुज जो होता है x होता है। तो कोट में से भुज को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे 1। तो एक समीकरण भी हो गया आपका। ऐसे आप भुज और कोट में कोई भी संबंध अगर देखते हो, ठीक है, उससे आप समीकरण का रूप दे सकते हो कि उसकी भुज और कोट में क्या संबंध है। वही संबंध आप बना के x और y के रूप में लिख दो। अब है एग्जाम्पल नंबर 6 आपका, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचिए। तो हमने आपको बताया बच्चे जब भी आलेख खींचना हो तो इसके हम दो हल लिखेंगे। कितने हल लिखेंगे? किसी भी समीकरण के दो हल लिखेंगे। एक तो बताया x की जगह पे 0 रखेंगे और y का मान पता करेंगे। तो यहाँ पे आप x की जगह पे 0 रखोगे, 0 प्लस वाई बराबर कितना आएगा 7, यानी y बराबर कितना आ गया 7। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, x की जगह पे 0 रखा है तो y बराबर 7 आ गया है। लेकिन जब y को 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 7। समीकरण में रख के देख लो, y को 0 कर दो, ये 0 हो गया तो x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। अब आपके पास दो बिंदु हैं, दोनों को एक प्लेन पर दर्शाना है। बिंदु कौन कौन सा आपके पास बच्चे? भी आपके पास बिंदु है आप एक 0 7 0 7, दूसरा क्या है 7 0, दूसरा बिंदु क्या है 7 0। इन दोनों को हमें एक निर्देशांक तल में दर्शाना है और दोनों को मिला देना है, ठीक है। चाहे तो पटरी की सहायता से आप मिला दो, चाहे तो सीधे सीधे आप हाथ से ही ऐसे सीधी लाइन खींच सकते हो। देखिए यहाँ पे बच्चे ये निर्देशांक प्लेन आपका बना दिया है। ये आपका है क्या एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस या वाई एक्स। दोनों जहाँ पे काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलेंगे हम। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शाया है। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से दर्शाया है, और नीचे की तरफ माइनस में होता है और बाईं तरफ भी क्या होता है माइनस में, -1 -2 -3 इस प्रकार से -1 -2 -3।
इस प्रकार से है। तो आगे देखिए, अभी हमें 0,7 दिखाना है, तो 0,7 के लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले 0,7 अगर दिखाना है तो x 0 यानी x अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगी? 0 होगी, यानी मूल बिंदु पर रहेंगे। अब 7 जाना है तो 7 y अक्ष की दिशा में जाएंगे, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? इस बिंदु पर पहुँच जाएंगे। अब दूसरा बिंदु क्या था? ये तो 0,7 हो गया, आपने 0,7 दर्शाया। अब फिर 7 0 दिखाना है, इसका मतलब क्या है? x अक्ष की धन दिशा में 7 इकाई दूरी चलेंगे हम लोग। 7 इकाई दूरी चलते चलते कहाँ पहुँच गए हम लोग? यहाँ पहुँच गए। अब कितना जाना है? y की दिशा में 0, तो 0 जाना नहीं है, यहीं पर रहेंगे हम लोग। अब दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ये देखिए मिला रहे हैं, इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। ये देखो ब्लैक कलर से हमने इसको मिला दिया। ठीक, ये आपके हो गया रेखा का समीकरण। कौन सा रेखा है? x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7। सेम इसी प्रकार से कोई भी समीकरण दिया गया हो, उसके आप 2 हल निकालोगे और उसे निर्देशांक प्लेन में दर्शा सकते हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय निरूपण कहते हैं। समीकरण का क्या बोलते हैं इसको? ज्यामितीय निरूपण। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। 7 में क्या है? कह रहा आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेखित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या होता है? दिया है y बराबर kx। ठीक, जो लगाया गया बल है, ठीक है, अगर हम क्या कहें बल y मात्रक है और उत्पन्न त्वरण x है, तो y बराबर क्या होगा आपका? kx। अब देखिए k यहाँ पे एक कांस्टेंट है। k अगर हम लोग विज्ञान में देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो k m की वैल्यू m होता है। ठीक, यानी द्रव्यमान होता है उस पिंड का। यहाँ पे हमें अगर 3 चर आप हमारे पास है y m k, तो इसका आलेख हम लोग नहीं खींच सकते यहाँ पे। ठीक है, इस निर्देशांक प्लेन में आलेख इसका नहीं खींच सकते हैं। तो खींचने के लिए हमें m की जगह पे कुछ रखना होगा। हम अपनी मर्जी से m बराबर कुछ रख लेते हैं। मान लो कि 1 2 3 आपने कुछ भी रख लिया। बात समझ में आ रही है? अब इसका आलेख हम लोग खींचेंगे। x की जगह पे कुछ रखेंगे, देखेंगे y क्या आएगा। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 0 आएगा। और x की जगह पे अगर हम लोग क्या रख दें? 1 रख दें, तो y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो। 0 0 को दर्शाइए, 1 3 को दर्शाइए और दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, तो ये आपके रेखा का समीकरण होगा। अब देखिए आगे बच्चे, क्वेश्चन आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, यानी जो आलेख दिया गया है, आलेख देख के हमें बताना है कि कौन सा समीकरण आलेख को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी किस समीकरण के लिए आलेख बनाया गया है। चलो देख लेते हैं आलेख कहाँ पे है। देखिए 4.5 का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप कोई भी एक बिंदु ले लो बच्चे, कोई भी एक बिंदु आपने ले लिया। मान लेते हैं कि 1 2 ले लिया। ठीक, क्या ले लिया है? इस आलेख पर जो बिंदु आपके पास है, तो हमने कहा कि आप 1 2 ले लो। कितना पॉइंट ले रहे हो आप? 1 2। चूँकि यहाँ पर देखिए 1 2 है, या फिर आप चाहो तो आपके पास एक बिंदु और क्या है? 0 0। 2 बिंदु हो गया। और भी कोई बिंदु है? और भी कोई बिंदु होगा नीचे, वहाँ पे हम केयर नहीं करेंगे उसका। देखिए तो 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है और तीसरा बिंदु क्या है। तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे पास 3 बिंदु हैं, 1 2, दूसरा है 0 0, तीसरा है -1 -2। अब देखिए 3 बिंदुओं को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे सेटिस्फाई कौन कर रहा है।
पहला करेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये तो नहीं करेगा, यानी ये गलत हो गया, क्योंकि एक्स प्लस वाई 3 के बराबर हो रहा है। एक्स प्लस वाई यहाँ पे 0 0 है, तो ये तो सही हो सकता है। अभी हम कहेंगे केवल क्या सही हो सकता है। y बराबर 2x, अगर 0 0 रखेंगे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ भी 0 रखेंगे x बराबर, तो y बराबर क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। और y बराबर क्या है 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये 0 0 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो 0 0 किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस केवल एक समीकरण को, ये फोर्थ वाले को, यानी फोर्थ वाला गलत हो गया। पहले के लिए कौन गलत हो गया, पहला नहीं है, क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो यानी दो विकल्पों को आपने गलत कर दिया है। अब आगे देखिए, क्या y बराबर एक्स है कहीं पे, तो आप देख रहे हो y बराबर एक्स केवल एक जगहों पे है, बाकी अन्य जगहों पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो शेष बचा कौन, y बराबर 2x, यही आपका आंसर सही है। क्यों, अब इस सभी को आप सभी में चेक करके रख लो। आप देखो, यदि हम y की जगह पे 2 रखें तो x बराबर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ये x की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे इस वाले विकल्प में कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कौन सा है। ये विकल्प आप देख रहे हो y बराबर 2x, यहाँ पे अगर x की जगह पे 1 रखेंगे हम, तो y बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y भी हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। x की जगह पे -1 रखेंगे तो y की जगह पे -2 मिलेगा। यानी तीनों विकल्प, तीनों बिंदुओं को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, y बराबर 2x, यानी जो आपका विकल्प y बराबर 2x है ये आपका सही है। इसी के लिए ग्राफ बनाया गया है या आलेख खींचा गया है। अब देखिए बच्चे आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में आपके पास समीकरण कुछ दिया गया है। कौन कौन सा समीकरण है, देखिए एक तो आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 0, y बराबर 2x, y बराबर 2x प्लस 4 और y बराबर x माइनस 4। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास बिंदु कौन कौन सा है। इस देखिए 4.5 का एक कौन सा विकल्प है, दूसरा फिगर 4.5 का इस सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में आप 3 बिंदुओं को देखिए, या कितने बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु कौन 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 है 1604 -20, कौन कौन बिंदु है 1604 -20। तो देखेंगे 3 बिंदु कौन सेटिस्फाई करेगा। (1604 -20) आपके पास बिंदु कौन था 16 माइनस में 20। अब देखिए दो को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये x प्लस वाई तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये किसी विकल्प को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। y बराबर क्या है 2x, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई ये नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है y बराबर x माइनस 4, y बराबर क्या है x माइनस 4, ये तो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। अब देखिए x की जगह पे -2 रखेंगे तो y बराबर कितना आना चाहिए -6 आना चाहिए, यानी ये विकल्प भी गलत हो गया। अब देखिए सेटिस्फाई कौन होगा, ये थर्ड वाला विकल्प सेटिस्फाई होगा, यानी तीसरा विकल्प सही होना चाहिए आपका। अब चेक करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे और देखेंगे y कितना मिलेगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 2 गुणे 1 प्लस 4, 2 प्लस 4 बराबर 6, यानी x की जगह पे 1 रखा तो y बराबर 6 आ गया, यानी इस विकल्प को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे क्या दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, रख के चेक कर लो। x की जगह पे कितना रखना है -2, तो y बराबर क्या 0 आना चाहिए। 2 गुणे -2 और प्लस 4, तो माइनस में 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या आया 0, यानी x की जगह पे जब हम -2 रखेंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे y कितना आया 0, x की जगह पे 1 रखा तो y कितना आया 6। ठीक, x की जगह पे 1 रखा तो y कितना आ गया है 6,
यानी जो विकल्प तीसरा है ये आपका सही है, यही सभी समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट का विकल्प, इससे आप लोग स्वयं चेक करोगे कि कौन सा सही है। ये 4 समीकरण दिए गए हैं, ठीक। इसके लिए आलेख बनाया गया, कौन सा आलेख है आपका? थर्ड वाला है। इस पर आपको बिंदु दिए गए हैं, 2 0 दिया गया है, 1 -2 दिया गया है, 0 -4 है, -1 -6। अब देखना x की जगह पे भुज रखना और देखना क्या y बराबर जो कोड का मान दिया गया प्रत्येक बिंदु के संगत, ठीक। जैसे -1 रखने पर x की जगह पे y -6 आना चाहिए। अगर आएगा तो कहेंगे कि सही हो सकता है, फिर दूसरा चेक करेंगे, दूसरा अगर सही होता है तो आगे बढ़ के तीसरे को चेक करेंगे और फिर चौथे को चेक करेंगे। जो विकल्प चारों बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगा हम कहेंगे वही विकल्प आपका सही है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रत्येक का आलेख खींचना है तो हम लोग यहाँ पे कोई एक आलेख खींच लेते हैं, किसी एक का। चलो मान लेते हैं हम लोग तीसरे का खींच रहे हैं। किसका? तीसरे का आलेख खींचेंगे हम लोग बच्चे, ठीक। अब आप लोग ध्यान देना, y बराबर क्या है? 3x। y बराबर 3x का आलेख खींचेंगे हम लोग। y बराबर आपका है 3x। देखिए y बराबर क्या है? 3x। इसके लिए टेबल 1 बनाते हैं हम लोग। x होता है आपका यहाँ पे y। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 0। आप देख सकते हैं जैसे x को 0 करेंगे y 0 हो जाएगा। अब x की जगह पे 1 रखेंगे हम, y कितना आएगा? 3 आएगा। x की जगह पे 1 रखा तो y कितना आ गया? 3। अब देखिए एक निर्देशांक प्लेन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आपका x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया आपका, ये y डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब दाहिनी तरफ पॉइंट क्या क्या होता है? 1 2 3 4। ऊपर 1 2 3 और ये 4। बाई तरफ क्या होता है? -1 -2 -3। नीचे की तरफ -1 -2 -3। इस प्रकार से आगे भी रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें 0 0 बिंदु दिखाना है, तो 0 0 बिंदु कहाँ पे रहेगा? 0 0 बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु हो गया आपका, ये 0 0, ठीक। देखिए एक पॉइंट क्या आपके पास, ये 0 0 है तो 0 0 हो गया। दूसरा क्या है? 1 3, यानी x अक्ष की दिशा में एक इकाई चलेंगे। 1 3 को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं क्या? पहले 1 पर पहुंच गए हम लोग, अब 3 इकाई ऊपर जाना है तो 3 यहाँ पे है, इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट क्या होगा आपका? ये 1 3 1 3 और ये पॉइंट आपका क्या होगा? मूल बिंदु पर 0 0। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम लोग यहाँ पे और जो रेखा बनेगा, ये जो रेखा आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, ये ठीक, यही है आपकी क्या? y बराबर क्या आपका है? y बराबर 3x। सेम इसी प्रकार से बच्चे आप बाकी के 3 समीकरणों के आलेख खींचोगे। कैसे? x की जगह पे 0 रखोगे, देखना है y कितना आया, फिर y की जगह पे 0 रखोगे, x कितना आया। यदि x बराबर 0 रखने पर y बराबर भी 0 आता है तो दोबारा हम y की जगह पे 0 नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा मान रखेंगे ताकि x या y हमें पूर्णांक मिले। जैसे आगे देखते हैं एक और इसी में, जैसे आपके पास क्या था, ये मान लो कि दूसरा वाला विकल्प ले लो आप। दूसरा क्वेश्चन, x - y बराबर 2। तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं यहाँ पे। एक में x हो गया और ये y। अब देखिए y की जगह पे हम 0, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? ऋण 2। आप स्वयं से सॉल्व कर सकते हो इसको।
और वाई की जगह पे 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2। यानी आपके पास एक बिंदु क्या है 0 -2 और दूसरा बिंदु क्या है 2 0। एक बिंदु क्या आपका मिलेगा 0 माइनस में 2, दूसरा बिंदु क्या होगा 2 0। इन दो बिंदुओं को आपको निर्देशांक तल में दिखाना है। एक बिंदु इन दोनों को लेके बनाएंगे हम लोग इसको, और ये दूसरा बिंदु। ये एक संगत x के संगत y का मान जो भी मिलेगा हमें, उसे हम एक निर्देशांक के रूप में लिख लेंगे या उसे एक बिंदु के रूप में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 214 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखिए, जब भी केवल एक बिंदु दिया जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसके लिए हमें समीकरण लिखना है। 2 और 14 में संबंध क्या है? 2 और 14, तो x प्लस वाई अगर हम जोड़ें दोनों को तो कितना आएगा 16। 14 और 2 कितना 16, एक समीकरण हो गया। दूसरा, अगर हम लोग y में से x को घटाएं, कोट क्या होता है y होता है, y में से x को घटाएं कितना आएगा 14 में से 2 घटाएंगे 12 आएगा। ये हो गया दूसरा समीकरण हो गया। और ऐसे भी हम लोग अन्य समीकरण भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही समीकरण लिखना है। आप चाहो तो आपकी मर्जी यहाँ पे 2 3 भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, बिंदु 3 4 क्या है इस समीकरण पर है आलेख पर, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर आलेख पर है तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह पे हम 3 रखेंगे और y की जगह पे 4 रखेंगे तो बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होगा। तो चलो रख के देख लेते हैं एक बार। देखिए, x की जगह पे कितना रखना है 3, y की जगह पे कितना रखना है 4। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3 गुणे 4 हो गया बराबर। x की जगह पे कितना रखना है, भुज का मान रखना है 3, तो 3 a के साथ में गुणा है तो 3a हो गया प्लस 7। 4 3 12 होता है बराबर 3a प्लस 7। अब इस सवाल को बच्चे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए 7 दाहिनी तरफ जाएगा तो 3a बराबर क्या होगा, इसको बाईं तरफ लाएंगे तो 12 में से 7 घट जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो 7 इधर प्लस में है, बाईं तरफ आएगा तो माइनस में घट जाएगा तो बचेगा 5। तो ए बराबर कितना आया आपका 5/3। ये आपका आंसर हो गया। ए बराबर कितना आ गया 5/3। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक, जब भी आपको दे आलेख पर कोई बिंदु है तो x की जगह पे भुज और y की जगह पे कोट को आप रखेंगे और समीकरण को मानेंगे कि सही लिखा गया है। ठीक है, यह समीकरण को सेटिस्फाई करेगा या बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होगा, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का किराया क्या है, एक नगर में निम्नलिखित है। आप लोग बच्चे हो सकता है कभी टैक्सी पर बैठे हो, कहीं आए गए होंगे, ठीक है, अकबरपुर, गोसाईगंज या फिर कहीं और किसी शहर में गए होंगे। तो जैसे पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। यदि आप केवल 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने किराया देना पड़ेगा, 8 रुपये किराया देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए, पहला 1 किलोमीटर। दूसरा किलोमीटर में आप जाओगे तो उसके लिए अलग नियम है। तो नियम क्या है आगे देखते हैं, लेकिन याद रखना कि पहले किलोमीटर किराया कितना दिया आपने 8 रुपये। पहले किलोमीटर के लिए किराया आपने 8 रुपये दिया है। अब देखिए, कह रहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यानी उसके बाद अगर 1 किलोमीटर आप जाते हो तो 5 रुपया, फिर 1 किलोमीटर जाओगे तो फिर 5 रुपया, और ऐसे इस तरह से देना पड़ेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। ठीक, अब देखिए पहले किलोमीटर जब जाएंगे उसका किराया कितना बच्चे 8 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। अभी आपको कितने किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर कह रहा चलना था। कितने किलोमीटर चलना था, x किलोमीटर। लेकिन अभी आप 1 किलोमीटर चल चुके हो तो बचा क्या, अब x था
x में से 1 कम करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका किराया, ये दूरी हो गई। और x -1 दूरी के लिए आपको 5 रुपया देना पड़ रहा है। कितना? 5 रुपया। बराबर क्या है? कुल किराए के बराबर हो जाएगा ये। ठीक, सॉल्व करेंगे। 8 + 5x - 5 इक्वल टू क्या? y। 5x - y और प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0। क्योंकि 8 में से 5 घटा लेंगे हम लोग तो बचेगा 3। तो ये आपका समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, जो कि आपको लिखने के लिए कह रहा था। 5x - y + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे, आलेख बनाना है तो आलेख बना सकते हो आप। यदि x को हम 0 रख दें तो y बराबर कितना आएगा? 3। x को 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 3। टेबल बना देते बच्चे, बिंदुओं को आप स्वयं दर्शाओगे। देखिए टेबल हम बना रहे हैं आपके लिए। एक में हो गया x और एक हो गया y। जब हमने कहा कि x को हम 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 3। अब x को 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 8। x को 1 रखा है तो y बराबर कितना आ गया है? 8। अब आपके पास दो बिंदु हैं, एक तो आपके पास पॉइंट है 0,3, दूसरा 1,8। अब इन दो बिंदुओं को आप निर्देशांक प्लेन में दर्शाइए और इसे आप मिला दीजिए। आपके लिए बिंदु को दर्शाना कठिन काम नहीं होगा आपके लिए, या कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसके ठीक पहले अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को दर्शाना सीख लिया है। ठीक, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पहले निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पढ़िए और फिर इस चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करिए, तो आपके लिए सुविधा होगी, नहीं तो समस्या तो आएगी ही। तो इन दो बिंदुओं को दर्शाएंगे और इसको मिला देंगे। ठीक, कह रहा है आगे, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक, आकृति 4.6 के लिए दिया गया है ये 4 समीकरण, तो देखना है कि इसके लिए कौन सा सही होगा। तो 4.6 वाली आकृति कौन है? फर्स्ट वाली आकृति 4.6 है। ठीक, अब देखना है कि कौन सा समीकरण सही है। तो सबसे पहले तो 0,0 पॉइंट यहाँ पे है, हम देखेंगे 0,0 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है। आप देखोगे 0,0 को सेटिस्फाई ये कर रहा है, 0,0 को सेटिस्फाई ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी एक विकल्प आपका गलत हो गया। अब दूसरा 1 - 1। ठीक, अब देखिए क्या x बराबर y है? नहीं, x बराबर y के नहीं है। क्यों? क्योंकि x - y किसके बराबर है? 0 के बराबर है। या x + y किसके बराबर है? 0 के। यहाँ पे x + y 0 के बराबर होगा, तो x + y 0 के बराबर है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं किया है। अब दूसरा -1 और 1 है। ठीक, यहाँ पे कौन सेटिस्फाई हो रहा है? तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो केवल एक विकल्प आपका सही है, ये सेकंड वाला। x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो y 0 मिलेगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y -1 होगा, और y की जगह पे 1 रखेंगे तो x -1 मिलेगा। ठीक है, आप चेक करके देख लो, जो तीन बिंदु आपको यहाँ पे दिख रहे हैं -1 1 0 0 और 1 -1, ये तीनों बिंदु ही इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर बाएं पक्ष में x की जगह पे भुज को और y की जगह पे कोट को रखेंगे तो बाएं पक्ष 0 के बराबर हो जाएगा, जितना कि दाहिना पक्ष है। दाहिना पक्ष क्या है? 0, तो बाएं पक्ष भी 0 आना चाहिए। सेम इसी प्रकार से आकृति 4.7 के लिए देखते हैं। तो एक पॉइंट ले लेते हैं 2 0। सबसे पहले क्या है? बिंदु 2 0 यहाँ पे है। अब 2 0 को दिखाना है, यह देखना है कि कौन सी बिंदु के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक, पहला, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या y 2 आएगा? यहाँ पे x की जगह पे 0 हो तो y क्या 2 आएगा? एक मिनट, x की जगह पे 2 रखना है और देखना है क्या y 0 आएगा।
तो आप कहोगे नहीं आ रहा है ऐसा, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो गलत हो गया। अब और एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह पे 2 रखेंगे y 0 आएगा। हाँ, तो दूसरा सही हो सकता है, दूसरा अभी के लिए मान लेते हैं कि सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही है ये नहीं कह सकते हैं। अब दूसरा, x की जगह पे 0 y कितना आएगा 2, x की जगह पे 0 y आएगा 2। अब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि y की जगह पे -2 आएगा, जैसे x की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 y कितना आएगा 2। ये सही हो सकता है, अभी क्लियर नहीं कह सकते सही है, लेकिन सही हो सकता है। अब एक और देख लेते हैं, x की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, x की जगह पे कितना रखना है 2, तो y क्या 0 आएगा? x की जगह पे 2 रखेंगे तो y 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये थर्ड वाला सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, -1 3 को भी सेटिस्फाई करेगा, 2 2 को सेटिस्फाई करेगा, ये 0 2 को और 2 0 को भी। चलो करके देख लेते हैं एक सवाल के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो यानी x की जगह पे 2 रखना है, देखना क्या y 0 आएगा, रख के देख लो। तो y बराबर x की जगह पे कितना रखना है -2, अरे 2 रखना है तो माइनस में, और यहाँ पे x की जगह पे 2 + 2, अरे बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर देखिए क्या y 0 है, हाँ y 0 है, ये सही हो गया। फिर नेक्स्ट हमें कौन से बिंदु को देखना है 0 2, यानी x की जगह पे 0 रखेंगे और y क्या 2 आएगा, रख लो। y x की जगह पे कितना रखना है 0 और +2, यहाँ पे माइनस है, -0 कोई मतलब होता नहीं है, y बराबर 2 आ गया, यानी x बराबर 0 रखने पर y कितना आया 2, ये भी सही है। थर्ड विकल्प को चेक करते हैं, थर्ड पॉइंट को, -1 3 x, यानी x की जगह पे कितना रखना है -1, y बराबर माइनस x की जगह पे -1 + 2 बराबर 1 + 2 बराबर कितना आ गया 3, यानी x की जगह पे जब हमने -1 रखा है तो y कितना आ गया 3, यानी ये बिंदु भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आपका जो विकल्प तीसरा है थर्ड वाला, ये आपका सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल f बराबर 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप बाद में पढ़ेंगे। W बराबर पिंड द्वारा किया गया कार्य, W क्या होता है F, और गुणे में क्या होता है S। F क्या है, W किया गया कार्य है, F पिंड पर लगाया गया बल है, और S क्या है, वस्तु में विस्थापन है। अब देखिए बच्चे, विस्थापन यदि 0 है, पिंड, अगर आप किसी पिंड पर बल लगा रहे हो और पिंड में विस्थापन 0 है, यानी वह अपने स्थान से खिसक नहीं रहा है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। विज्ञान के लिए क्या कहता है, विज्ञान या साइंस क्या कहता है, यदि आपने किसी पिंड पर बल लगाया और उस पिंड में विस्थापन नहीं हो रहा है तो आपने मान लो कि कोई कार्य नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आपने ट्रेन देखी होगी, आप ट्रेन को धक्का लगाइए, क्या ट्रेन को आप हिला पाएंगे? क्या ट्रेन में कोई विस्थापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन आपने काम कुछ भी नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमारे पास क्या है, W यानी अचर बल 5 लेना है, और विस्थापन क्या है, एक में 2 मात्रक है और एक में 0 मात्रक है। ठीक, ये तो आपका हो गया समीकरण। ठीक, अगर हम यहाँ पे कहें W जो है x, W को x के बराबर मान लें, भुज बोल दें इसको, यानी किया गया कार्य अगर x है, बल को 5 मात्रक लेना है
और अगर विस्थापन को हम लोग y मान लें तो समीकरण क्या है, y बराबर आपको मिलेगा 5, x बराबर क्या मिलेगा 5y। अब हमें क्या करना है, विस्थापन जो है एक बार 2 मात्रक लेना है, तो y बराबर कितना लेना है 2। जब y बराबर 2 होगा, y बराबर 2, तो y बराबर 2 यहाँ पे रख लो, 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी x कितना आ गया 10। ऐसे जब y को आप 0 लेंगे, विस्थापन 0 हो रहा है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा 0। यानी आपके पास दो बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं, आपके पास एक बिंदु तो है जब x बराबर क्या था ये 5y। अब आपने y को कह रहा है कि 2 रखिए आप, y को जो आप 2 रखेंगे तो x कितना आया था 10, ये एक बिंदु आपके पास 10 2 हो गया। दूसरा, जब आप y को 0 रखेंगे तो x भी क्या हुआ आएगा आपके पास 0, क्योंकि y को 0 रखेंगे, 5 गुणे 0 0 x बराबर आ गया। इन दो बिंदुओं को आप निर्देशांक तल में दर्शा सकते हो और इन्हें एक सीधी लाइन से मिला भी सकते हो और मिलाना भी है। अब देखिए बिंदुओं को हमने दिखा दिया है। इसके बाद अब आपका काम है कि आप इसे निर्देशांक प्लेन में दर्शाइए, इसका आलेख बनाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। कितने रुपए का अंशदान दिया? 100 रुपये का। एक रैखिक समीकरण लीजिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। देखिए एक ने मान लो कि x रुपये दिया है और दूसरे ने कितने रुपये दिया है y, और दोनों ने मिलकर कितने दिया है, मिलकर कितने रुपए का योगदान किया है 100 रुपये का। यानी दोनों का जब योग करेंगे हम तो कितने के बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। यही आपका समीकरण हो गया, यानी x + y = 100। अब इससे आपको निर्देशांक तल में दर्शाना है या इसका आपको आलेख खींचना है। तो देखिए आलेख खींचोगे कैसे आप इसका, ठीक है, यानी x + y = 100 के लिए देखिए आपके पास जो समीकरण है क्या है, x + y = 100। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, एक में x और एक में y। अब देखिए हम x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा 100, y को 0 किया तो x कितना आया 100। अब इसे हम क्या करेंगे, निर्देशांक प्लेन में दर्शाएंगे। चलो एक निर्देशांक प्लेन बना लेते हैं। देखिए 100 छोटी संख्या तो है नहीं, आप इसे आसानी से नहीं दिखा सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग 20-20 करके मान लेते हैं। ठीक, 20 फिर 40 60 फिर 80 और ये फिर आपके पास 100 आगे और भी है। फिर यहाँ पे 10 नहीं 20 मानते हैं, 40 60 80 100, आगे भी अगर लिखेंगे तो 120 आएगा और इस प्रकार से आगे भी संख्याएं रहेंगी। ठीक, 20 40 60 80 100, इधर भी 20 40 60 80 100। सबसे पहले हमारे पास एक बिंदु कौन सा है, पहला बिंदु जो हमारे पास है 0 100 है, यानी x की जगह पे 0 और y क्या है 100, यानी पॉइंट आपका है 0 100। दूसरा बिंदु क्या है 100 0, 100 का मतलब क्या, यहाँ तक आएंगे 100 और y की दिशा में 0 जाना है, तो आपका हो गया 100 और ये 0। तो देखिए बच्चे एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु था, कौन कौन सा, एक 100 0 था और एक क्या था 0 100। तो 0 100 कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था 20 40 60
80 और ये 100। सेम इसी प्रकार से ऊपर की दिशा में 20, 40, 60, 80 और ये 100। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम चाहे तो पैमाना मान सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, कहेंगे क्या एक छोटा खाना बराबर 2 यूनिट मान लेते हैं, या एक बड़ा खाना बराबर कितना 20 यूनिट मान लेते हैं। तो आपके पास जो बिंदु था कौन कौन सा दर्शाने के लिए, आपके पास एक बिंदु था 100 0, दूसरा क्या था 0 100। ये दो बिंदु आपके पास से दर्शाने को। ठीक, तो 100 0 0 100 कौन सा बिंदु होगा। देखिए ये पॉइंट क्या है 0 100, दूसरा बिंदु क्या है 100 0, दूसरा बिंदु क्या था ये 100 0। इसे आप मिला दो यहाँ पे, ये आपका हो गया आलेख। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हो गया आपका मूल बिंदु, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, और इधर क्या था ये वाई अक्ष हो गया। आप चाहो तो 10-10 की यूनिट मान के लगा सकते हो, क्योंकि एक एक करके लगाना आसान है नहीं। एक एक करके 100 पॉइंट लिखना आपकी कॉपी से बाहर चला जाएगा, सो आप इसे कर नहीं पाओगे फिर। ठीक, आप चाहो तो 25-25 का भी ले सकते हो, चाहो तो 20 ले सकते हो, चाहो तो 10 ले सकते हो, 10-10 की दूरी पर ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिया है 20-20 की दूरी पर। यानी अगर पैमाना मान के लिखें तो लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर 20 यूनिट या 20 रुपये। बात समझ में आ रही है। क्योंकि बात यहाँ पे रुपए की हो रही है, दोनों लोग रुपए जमा कर रहे हैं, दोनों मित्र। अब देखिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्या, कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यह बराबर 9/5 C + 32। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्सियस को एक्स अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखिए बच्चे, आलेख तो अभी हम बाद में खींचते हैं, बाकी के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अन्य पार्ट। ठीक है, कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जो सेंटीग्रेड का पैमाना होता है, अगर वहाँ पे 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखिए करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग सी की जगह पे कितना रखेंगे। इस सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। सेकंड, सी की जगह पे 30 रखना है, यह बराबर 9/5 सी की जगह पे कितना 30 + 32। 5 से 30 को काटेंगे कितना आएगा 6 बार जाएगा। अब 9 6 54 होता है, प्लस 32 बराबर कितना आएगा 50 30 80 और 6 86 फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या आ गया, कह रहा सी की जगह पे कितना रखना था 30, तो आपने 30 रखा, फिर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करना आता है बच्चे आप लोगों को। सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से 30 को काटोगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 9 में गुणा करोगे 54 और प्लस 32 था, जोड़ेंगे आएगा आपका 86। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये थर्ड पार्ट कह रहा है ये तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी एफ जो है कितना रखना है अभी 95। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एफ को हम रखेंगे 95 बराबर 9/5 सी + 32। अब देखिए बच्चे 32 इधर प्लस में है, दाएं तरफ बाएं तरफ ले आएंगे घट जाएगा, तो घटे कितना होगा 95 ऋण 32 बराबर 9/5 सी। तो घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे आएगा 3 और 9 में से 3 घटाएंगे आएगा 6 बराबर 9/5 सी। ठीक, अब आगे सी बराबर क्या आएगा
तिरछा गुणा करेंगे 5 का 63 में गुणा होगा। देखिए सी निकालना हमें, तो सी के साथ जो गुणा में होता है दाएं तरफ जाके भाग में हो जाता है, और जो भाग में होता है गुणा में हो जाता है। तो करेंगे आगे क्या आएगा, सी बराबर 63 गुणे 5 बटे में 9, क्योंकि 9 गुणा में था तो भाग में आ गया और 5 भाग में था तो गुणा में चला गया। 9 सते 63, सी बराबर क्या आ गया 7 गुणे 5 बराबर कितना 35, 7 गुणे 5 कितना हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए बच्चे जो तापमान कहे, जैसे एफ सी कितना रखना है 30 सेकंड में, थर्ड में एफ 95 रखना है। अब ऐसे फोर्थ में क्या कह रहा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी एक बार सी को 0 करना है और एक बार एफ को 0 करना है और बताना है क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सी को 0 कर लेते हैं सबसे पहले। अगर सी 0 हो गया ये, तो इसके साथ जो गुणा में भी 0 हो गया, यानी एफ क्या बचा 32, यानी ये बराबर कितना आ गया 32। दूसरा, यदि हमें एफ को 0 करना है तो एफ को 0 कर दिया हमने, तो 9/5 सी प्लस 32। अब 32 इधर आएगा बाईं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, ऋण 32 बराबर 9/5 सी। 32 गुणे 5 करेंगे बटे में 9 करेंगे, 32 गुणे 5 होता कितना है 5 दुनाई 10, 5 3 15 और 1 16, माइनस में 160, 9 गुणा में है तो भाग में आएगा बराबर क्या सी। अब चाहो तो इसे दशमलव में आप काट दो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, ठीक, ये आपकी मर्जी है। वैसे यदि आप दशमलव में काट देते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन माइनस चिन्ह आप गलती से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 160 के पहले क्या आ गया है माइनस, तो ये माइनस रहेगा आपका। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है। और ये लास्ट पार्ट क्या है, कह रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखिए संख्यात्मक समान होने का मतलब हम एफ और सी को कुछ भी मान सकते हैं, संख्या नहीं कोई भी चर मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि के के बराबर है या टी के बराबर है, तो के के बराबर मान लेते हैं, एफ बराबर क्या है के बराबर 9/5 के प्लस 32। अब बाईं तरफ इसको लाएंगे हम लोग या घटाएंगे इसको, तो घटा लेते हैं, इसको क्या आएगा कि इसको 32 को दाएं तरफ बाएं तरफ लेके आएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा ये 32, और ये 9/5 के माइनस में के करेंगे घटाएंगे तो आएगा क्या 5 में से 9 घटाएंगे आएगा 4k/5 बराबर क्या आपका आ रहा है माइनस में 32। 4 से काट दो 8 आ गया, के बराबर क्या आएगा 5 का गुणा करेंगे 8 में, देखिए 32 कट गया, अभी बचा कितना 8, 5 अट्ठे 40, माइनस में 40। यानी हम कहेंगे कि माइनस में 40 डिग्री का जो तापमान है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर क्या होता है समान होता है। यानी जब भी समान की बात करेगा आप समान टेम्परेचर रखोगे दोनों की जगहों पर, तो आपने रखा तो यह के कितना आ गया -40, यानी -40 टेम्परेचर ऐसा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान होता है। अब देखिए बच्चे एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था आलेख खींचने के लिए, तो देखिए कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण से आलेख खींचिए। तो यहाँ पे देखिए जब ये मानना है तो हम इसको x मान लेते हैं, c को कह रहा है क्या x अक्ष पर लेने के लिए, f को क्या लेना है y अक्ष पर लेना है, तो मान लिया हमने। अब एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, टेबल हो गया आपका, एक में x रखेंगे और एक में y। अब ये देखते हैं कि प्रत्येक का मान क्या आ रहा है, ठीक। x को हम 0 करेंगे, x को 0 कर दिया हमने तो y कितना आएगा
32। देखिए बच्चे यहाँ पे 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या बचेगा 32 बचेगा। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लेना होता है कि पूर्णांक मान आ जाए। तो आपको पता है अभी ठीक हमने इसके लास्ट पार्ट में 5वें पार्ट में क्या किया था, x को माइनस में 40 लिया था, तो दूसरा भी क्या आ गया था माइनस में 40। ठीक, अब आपके पास जो बिंदु है 0, 32, आपके पास कितने बिंदु है 2, एक तो है आपके पास 0, 32, दूसरा है माइनस में 40, -40। इन बिंदुओं को आप निर्देशांक प्लेन में दर्शाइए। ठीक, और एक लाइन खींच लीजिए। तो हम लोग इसे दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक, बिंदु आप याद कर लो कौन कौन सा है 0, 32। देखिए जब भी आपको आलेख बनाना है सबसे पहले टेबल बनाना जरूरी है। तो एक बिंदु आपके पास 0, 32 है, दूसरा -40, -40। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। देखिए हम लोग 8 के अंतराल पे बना लेते हैं। 8, 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। दूसरा 8, 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। इस प्रकार से इधर 8, 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। इधर देखिए माइनस होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है बच्चे माइनस। तो सबके पहले माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, -24, -32, -40। सेम इसी प्रकार से सभी को नहीं दिखाएंगे बच्चे, हम लोग केवल -40 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे -40 रहेगा, इधर -32 रहेगा, और सेम इसी प्रकार से ऊपर भी रहेगा। ठीक, 8, 16, 8 24, 23, 45। तो आपके पास एक बिंदु है -40, -40। तो -40 और -40 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो -40 यहाँ पे है और -40 यहाँ पे है, दोनों को मिला दिया हमने। और एक क्या था आपका 0, 32, x अक्ष पे 0, y अक्ष पर क्या 32। मान लो कि यहाँ पे क्या होगा ये 32 और 0 यहाँ पे है आपका। ठीक, तो इन दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए, मिला दिया ये 32 से, तो ये आपका आलेख हो गया। बात समझ में आ रही है आपको 32 ने 0, 32 दिखाना तो आ ही रहा है, साथ साथ माइनस में 40 को दिखाना आ रहा है। आप पिछले क्लास में सीख चुके हो, पिछले चैप्टर में सीख चुके हो, तो समस्या नहीं आनी चाहिए। आप इसे कॉपी में अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि ना दिख रहा हो अच्छे से, लेकिन वहाँ पे आपको सेम करना है अपनी कॉपी में, तो दिखेगा वहाँ पे। ठीक, आप पट्टी प्रकार की सहायता से अच्छे से कर सकते हो। तो प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही है।